हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, जिसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से हमने स्टार्ट करा था और जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है बैक्टीरिया, कंप्लीट कर लिया है वायरसेस, माइकोप्लाज्मा वगैरह कंप्लीट कर लिया है। अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंजाई। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि मैं कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में इसको हम कंपाइल कर दें। इन केस अगर नहीं हो पाता है तो कल जैसे संडे है, आपको PYQ सेशंस के साथ में एक वीडियो और इसके साथ में प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे कि आपका एक ही बार में फंजाई जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसी सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। एंड एक टॉपिक पे मोस्टली कोशिश करूँगी 1 या 2 लेक्चर्स में हम इसको कवर कर लें। क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी क्योंकि इसमें अभी हम लाइव इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ना मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही हूँ या उस पर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ जो हमारा टाइम ज़्यादा लगे। टू द पॉइंट मैं सारी थ्योरी आपको नोट करवा रही हूँ समझाते हुए, आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में। एंड यही नोट्स जो हैं आपके आगे चल के मेंस में, आपका जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो आपके मेंस में भी काम आएंगे आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंजाई के बारे में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, और कुछ जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। जनरल इंट्रो एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले अगर बात करें स्टडी की, तो फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर माइसीटोलॉजी। तो बेसिकली ये जो टर्म डिराइव हुआ है ये माइसीटीज से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मशरूम। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कैसे होते हैं? ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, नॉन क्लोरोफिलस का मीनिंग क्या हो गया कि इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एट्रैकियोफाइटा क्या होता है? यानी कि इनमें वस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल एब्सेंट। और ट्रैकियोफाइटा कौन होते हैं? ट्रैकियोफाइटा में वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, यानी कि इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, ये टर्म्स ध्यान रखिएगा। अभी जब हमारा ये जिम्नोस्पर्म तक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक आपको ओवरऑल क्लासिफिकेशन करवा दूंगी, जिसमें आपका सभी तरीके की चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि कौन से जो होते हैं ये ट्रैकियोफाइटा होते हैं, कौन से ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, इसके अलावा कौन से एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, कौन से जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंथ्रीडिया, ऑन द बेसिस ऑफ आर्चिगोनिया। इस तरीके से करके पूरा क्लासिफिकेशन लोअर बॉटनी का करवा दूंगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब नॉन एम्ब्रियोफाइटा के बाद नेक्स्ट इसका जो होता है ये थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। ठीक है, यानी कि ट्रू रूट लीफ स्टेम्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। एंड नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल है ही नहीं तो ऑटोट्रॉफिक तो ये हो नहीं सकते। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो इनके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। इसके अलावा इनमें जो है जाइगोटिक मियोसिस भी पाया जाता है, यहीं पर ही लिख सकते हो जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस भी हम कई टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है, इस तरीके से जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले टर्म देखते हैं। टर्म फंजाई किसने दिया था? थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग अवॉइड कीजिएगा, मेरे जो पैरेट्स हैं वो हर समय ऐसे ही करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, है ना। तो टर्म फंजाई किसने दिया था? वो दिया था आपको बोहिन ने। ठीक है, अच्छा, फादर की अगर हम बात करें कि फादर ऑफ माइकोलॉजी या फादर ऑफ माइसीटोलॉजी कौन है, तो ये हैं PA मिशेली। ठीक है, मिशेली। इनकी बुक की बात करें तो इनकी जो बुक है दैट इज़ नोवा प्लांटेरम जेनरा। ठीक, नोवा प्लांटेरम जेनरा। अब बात करें अगर आपके फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? तो वो हैं EJ बटलर। ठीक है, EJ बटलर। नेक्स्ट, नहीं, अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है D बेरी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है D बेरी।
और वहीं पर अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, तो ये कौन है? ये हैं E.J. बटलर। ठीक है, तो हमने तीनों ही देख लिया, फादर भी देख लिया, मॉडर्न फादर भी देख लिया और इंडियन फादर भी देख लिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देख लेते हैं किस किस ने फंजाई को कौन कौन से उसमें कहाँ कहाँ पर प्लेस करा, वो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर बात करें R.H. विटेकर की, ठीक है, तो R.H. विटेकर ने किंगडम फंजाई में, ठीक है। वहीं बात करें अगर एम्सवर्थ की, एम्सवर्थ इन्होंने किंगडम माइकोटा में, ठीक है। अगर बात करें एलेक्सोपोलस की, एंड मिम्स ने किंगडम माई सिटी, ठीक है। तो ये आपको तीनों ही याद रखने हैं कि किसने कहाँ पर इनको प्लेस करा था। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है हेट्रोथैलिज्म का। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि हेट्रोथैलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेट्रोथैलिज्म, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। एक तो हेट्रोथैलिज्म किसने दिया था, ब्लैक्सली ने, एंड किस में दिया था, इन म्यूकर म्यूसिडो, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है पैरासेक्सुअलिटी का, ठीक है, पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था पोंटे कार्वो एंड रोपर्स ने। किस में दिया था ये, इन एस्परजिलस निड्यूलेंस में। इसके अलावा फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था पेनिसिलियम नोटेटम में। ये तो सभी को ही पता है, बट इसको नोट कर लीजिए फिर भी। जो फंगल ओरिजिन का फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है, ऑब्टेन करा था। देन एक और चीज़ पूछी जाती है इसमें, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये किसने दी थी, ये बीडल एंड टैटम ने दी थी, बीडल एंड टैटम ने न्यूरोस्पोरा क्रेसा में, ठीक है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा को हम पिंक मोल्ड, रेड मोल्ड, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ये सब भी बोलते हैं। ये सब जब हम आगे न्यूरोस्पोरा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जो मेन वर्क करा था फंजाई पे, तो केसी मेहता जो थे, केसी मेहता, ठीक है, बहुत ही फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं ये केसी मेहता। इन्होंने किस पे, रस्ट पर वर्क करा था, यानी कि पक्सीनिया पर। इसके अलावा एक और हैं जेसी लूथरा, ठीक है, इन्होंने स्मट पर वर्क करा था, यानी कि अस्टिलाको पर। इसके अलावा और अदर फेमस अगर हम माइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो हो गए जैसे बीबी मुंडकर। नेम्स ये ध्यान रखिएगा माइकोलॉजिस्ट के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको 4 ऑप्शंस दे करके कि इनमें से कौन माइकोलॉजिस्ट नहीं है या कौन माइकोलॉजिस्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। श्रीनिवासन मुखर्जी एंड चौधरी, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके फेमस माइकोलॉजिस्ट हो गए। इसके बाद आ जाते हैं फंजाई के डिस्ट्रीब्यूशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, हर जगह ही मिल जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन।
इसके अलावा डार्क डैम्प एंड वार्म प्लेसेस पर ज़्यादा मिलते हैं, वार्म प्लेसेस। इनको हम वेजिटेबल वल्चर भी बोलते हैं, वेजिटेबल वल्चर या फिर नेचुरल स्कैवेंजर। ठीक है, नेचुरल स्कैवेंजर। ठीक है, अब एक एक करके देखो हैबिटेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्वेटिक देख लेते हैं, हैबिटेट्स में भी हैबिटेट है ना। सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेटिक। ठीक है, तो एक्वेटिक में कौन कौन आ गया? एक्वेटिक में एसाइला आ जाता है। ये तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये पूछे हुए हैं। सेप्रोलेग्निया आ जाता है। ठीक है, मोनो फ्लिबेरिस आ जाता है। ठीक है, देन एक्वेटिक के बात करें अगर हम, तो कॉप्रोफिलस होते हैं, कॉप्रोफिलस फंजाई। ये कैसे होते हैं? ये डंग पर ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो ऑन डंग। ठीक है, गोबर पर ग्रो करते हैं ये। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है म्यूकर, पाइलोबोलस। ठीक है, देन नेक्स्ट हैबिटेट की बात करते हैं तो केरेटिनोफिलस, यानी कि जो कि हेयर या हूव्स पर ग्रो करते हैं, केरेटिनोफिलस, ग्रो ऑन हेयर। केरेटिन वर्ड से ही आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्राइसोस्पोरियम स्पीशीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिग्नोफिलस, यानी कि ऐसे फंजाई जो कहाँ ग्रो करते हैं? वुड पर ग्रो करते हैं। लिग्नो से आप टर्म लगा सकते हो वुड, ग्रो ऑन वुड या बार्क। ठीक है, अब इसके अलावा एक और टाइप का हैबिटेट रह जाता है एपीफाइटिक, यानी कि ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लो, आर्मिलेरिया। ये किस पे? ऑन एप्पल ट्री, एप्पल के ट्री पर ये एपीफिटिक होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके थैलस पर। ये हमने हैबिटेट देख लिया। मोस्टली इसमें एक्वेटिक होता है, कॉप्रोफिलस होता है, यानी कि जो डंग पर फंजाई ग्रो करते हैं, किरेटिनोफिलस जो हेयर हूव्स हॉर्न्स वगैरह पर ग्रो करते हैं, लिग्नोफिलस जो कि वुड पर ग्रो करते हैं, एपीफाइटिक जो अदर प्लांट्स पर एपीफिटिक होते हैं। ठीक है, अब थैलस देख लेते हैं फंजाई का एक बार। थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो थैलस की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली थैलस का जो स्ट्रक्चर होता है फंजाई में, हमें क्या देखने को मिलता है? हमें माइसीलियम देखने को मिलता है ना, या हाइफी या माइसीलियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो थैलस में अगर हम बात करें तो जो है यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, यूनिसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर है तो ये होता है नॉन माइसीलियल या विदाउट माइसीलियम, नॉन माइसीलियल फॉर्म। ठीक है, इसमें देखो यूनिसेल्युलर में भी दो टाइप से हमें देखने को मिलता है। एक होता है यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि एक ही न्यूक्लियस है, और दूसरा होता है यूनिसेल्युलर मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट का एग्जांपल क्या हो गया? यीस्ट हो गया, सिनकाइट्रियम हो गया। ठीक है, यीस्ट है और सिनकाइट्रियम कैसा? यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट है। और वहीं अगर बात करें यूनिसेल्युलर मल्टी न्यूक्लिएट की, तो इसके एग्जांपल हो गया स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, अच्छा जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है, ये तो यूनिसेल्युलर हो गया। यहाँ पर ऐसा करो, एक स्टार मार्क ऐसे बना लो, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर के बाद यहाँ पे आ जाते हैं अब हम मल्टी
सेल्यूलर थैलस। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, माइसीलियम प्रेजेंट है ना, माइसीलियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखते हैं हम आगे मल्टी सेल्यूलर को। तो इसमें भी दो टाइप का होता है। देखो दो टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो माइसीलियम एसेप्टेट यानी कि उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा माइसीलियम सेप्टेट। ठीक है, माइसीलियम एसेप्टेट यानी कि कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें कैसे होते हैं ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या सीनोसिटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर डायग्राम की हम बात करें तो देखो इस तरीके से इसका जो माइसीलियम होता है, कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है, और ढेर सारे जो न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मल्टी सेल्यूलर में माइसीलियम एसेप्टेट। अब इसी में हम दूसरा टाइप देख लेते हैं जिसमें आता है माइसीलियम सेप्टेट। माइसीलियम सेप्टेट यानी कि इसमें सेप्टा जो होता है वो प्रेजेंट होता है माइसीलियम में। अब इसमें भी दो तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या तो मोनोकैरियोटिक सेप्टा होता है, मोनोकैरियोटिक, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोटिक सेप्टा यानी कि एक सेप्टा के बीच में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इस टाइप से। ठीक है, ये सेप्टा और ये एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और वहीं बात करें अगर डाइकैरियोटिक की, डाइकैरियोटिक सेप्टा, तो यानी कि एक सेप्टा के बीच में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोकैरियोटिक एंड ये हो गया आपका डाइकैरियोटिक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लो एक जगह मोनोकैरियोटिक के। तो मोनोकैरियोटिक में आ जाता है एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। और वहीं अगर बात करें तो डाइकैरियोटिक सेप्टा हमें सिर्फ दो में ही देखने को मिलता है, एस्को में, एस्कोमाइसिटीज़ में, और दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब सेप्टा भी देख लेते हैं, सेप्टा भी कितने टाइप्स के होते हैं ना, क्योंकि जब हम बार बार बात कर रहे हैं ऊपर की सेप्टा होता है, सेप्टा से मतलब मोनोकैरियोटिक सेप्टा है, डाइकैरियोटिक सेप्टा है, तो सेप्टा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया जिसमें सेप्टा एब्सेंट है ना, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ये सेप्टेट वाले। यहाँ पर लिखो सेप्टा एब्सेंट, पहला पॉइंट सेप्टा एब्सेंट। तो वो किस में था, वो था हमारा फाइकोमाइसिटीज़ में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फाइकोमाइसिटीज़ में। अब वहीं पे अगर हम बात करें सेप्टा जहाँ जहाँ प्रेजेंट था, सेप्टा प्रेजेंट, तो सेप्टा प्रेजेंट तीन क्लासेस में हमने देखा था। तो ये देखो तीन तरीके का होता है ना, एक तो होता है सॉलिड सेप्टा, सॉलिड सेप्टा यानी कि इस तरीके से ऐसे करके। ठीक, एक होता है सेप्टा विद सिंपल पोर, सेप्टा विद सिंपल पोर। ठीक है, तो ये किस तरीके का होता है, ये इस तरीके से, इसमें जो है ऐसे करके बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है। हो सकता है डायग्राम प्रॉपर ना बन रहा हो, बट आप समझ रहे हो कि सेप्टा के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है। और थर्ड टाइप होता है डोली पोर सेप्टा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। डोली पोर सेप्टा किस में पाया जाता है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, है ना, इस तरीके के। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली डोली पोर सेप्टा में एक ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा। और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि इस कैप को सराउंड करे हुए होती है। इस कलर से बना लो, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इसको कवर करे हुए होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंथोसोम। ठीक है, मेम्ब्रेन सराउंडिंग कैप लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जाम्पल्स और लिख लो। देखो सॉलिड सेप्टा हमें किस में देखने को मिलता है,
माइसिटीज़ में, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। और वहीं बात करें अगर सेप्टा विद सिंपल पोर हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज़ में, ठीक है। और डोलीपोर सेप्टा हमें किस में देखने को मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ठीक है, अब ज़रा बेसिक इसका फंजाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है ये किसकी होती है, सेल वॉल फंजाई की जो होती है वो किसकी होती है, काइटिन की होती है, ठीक है, काइटिन की होती है। फंगल सेल्यूलोज जिसे हम पॉलीमर ऑफ नैग भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें एब्सेंट भी हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है, यहीं पर ही लिख लो। अगर एब्सेंट है, एब्सेंट किस में होती है, मिक्सोमाइसिटीज़ में, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स में, स्लाइम मोल्ड्स में, ठीक है। यहाँ पर लिख लो मिक्सोमाइसिटीज़, शॉर्ट में ही लिख दिया है मैंने, ठीक है, मिक्सोमाइसिटीज़ में। और प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द फंजाई में, प्रेजेंट किस में होती है, मोस्टली प्रेजेंट, मोस्ट ऑफ द फंजाई में ये प्रेजेंट होती है, मोस्ट ऑफ फंजाई में, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर रिज़र्व फूड मटेरियल की, तो रिज़र्व फूड मटेरियल क्या हो गया, रिज़र्व फूड मटेरियल ये क्या हो जाता है इसका, ये हो जाता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेचर ऑफ फंजाई पर, ठीक है। इसमें बेसिकली इसके सेल स्ट्रक्चर से यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि एक तो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, किस में प्रेजेंट होती है, किस में एब्सेंट होती है, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ठीक है। अब नेचर की बात करें अगर, नेचर ऑफ फंजाई, तो नेचर कैसा होता है, एपीफाइटिक भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, और प्रीडेशियस भी हो सकता है ना। तो इस बेसिस पे हम एक बार इसको और देख लेते हैं। तो एपीफाइटिक कौन से होते हैं, एपीफाइटिक, तो हमने ऊपर देखा ही था एपीफाइटिक में आर्मिलेरिया को, जो कि एप्पल ट्री पर ग्रो करता है, ठीक है। एपीफाइटिक कैसे होते हैं, ग्रो ऑन प्लांट्स, है ना। इसका एग्जांपल हमने देखा था आर्मिलेरिया, जो कि एप्पल प्लांट पर ग्रो करता है, एप्पल प्लांट पर। और इससे डिजीज़ कौन सी होती है, डिजीज़ भी यहीं पर ही लिख लो जिससे आपको ईजी हो जाएगा आगे। सारी डिजीज़ेज़ भी फंजाई से काफ़ी पूछी जाती हैं, रेड रॉट ऑफ एप्पल, ठीक है। अब अगर बात करें सिम्बायोटिक की, सिम्बायोटिक कौन कौन सी फंजाई होती हैं, सिम्बायोटिक, तो ये हमें देखने को मिलता है एक तो लाइकेन में, लाइकेन में एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है ना। और दूसरा हमें देखने को मिलता है माइकोराइजा, यानी कि जब जो फंजाई है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर लिख लो फंजाई प्लस एल्गी का एसोसिएशन होता है। और माइकोराइजा में किसका होता है, फंजाई के साथ साथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट्स। सिम्बायोटिक के बाद देखते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक में देख लेते हैं, तो पैरासिटिक में एल्ब्यूगो आ जाता है, ऑल्टरनेरिया आ जाता है ना, एल्ब्यूगो है, ऑल्टरनेरिया है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रीडेशियस फंजाई। तो ये कौन से फंजाई होते हैं जो कि अटैक करते हैं नीमेटोड्स, रोटिपर्स एंड एनालिड्स पर, एनालिडा पर, अपने किससे, हाइफल नियर्स जो होते हैं इनके, उससे। यहाँ पर आप लिख सकते हो अटैक्स ऑन नीमेटोड्स, रोटिफर्स एंड एनालिड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो, डक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, जूफेगस एंड आर्थोबॉट्रिस,
ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीडेशियस फंजाई में। ये एग्जांपल्स आपको भूलने नहीं हैं। और प्रीडेशियस फंजाई ऐसे होते हैं जो कि किस पे अटैक करते हैं, नीमेटोड्स, रोटिफर्स और एनालिड्स पर। ठीक है, अच्छा अब मॉडिफिकेशन देख लेते हैं फंगल हाइफी का। मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है प्रोजेनकाइम। प्रोजेनकाइम ये कैसे होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड हाइफी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके पैरेलली अरेंज्ड हाइफी। पैरेलली अरेंज्ड हाइफी। ठीक, प्रोजेनकाइम के बाद बात करें अगर, तो नेक्स्ट होता है हमारा स्यूडो प्रोजेनकाइम। स्यूडो प्रोजेनकाइम, इसमें क्या हो जाता है, हाइफी जो होते हैं वो इंटरविंग्ड हो जाते हैं। हाइफी इंटरविंग्ड। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके उलझ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें राइजोमॉर्फ्स। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली हम लोग जो है एलटी ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डायग्रामेटिकली और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो प्री का एग्ज़ाम होगा ना वो कैसा है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। और मतलब आप लोग सब जो हो बीएससी वगैरह करके, बीएससी एमएससी करे हुए हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। तो उसमें वहाँ इतना ज़्यादा डायग्राम की आई थिंक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। जब हम कभी फिर फर्दर डिटेल में आगे एलटी एग्ज़ाम, जब हमारे पास 7-8 महीने साल भर का टाइम होगा, तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक डायग्राम को हम देखते हुए चलेंगे प्रॉपर, जैसे बुक्स में बने हुए होते हैं उन सब चीज़ों को, है ना। अभी इतना टाइम नहीं है, तो उन चीज़ों में ना पढ़ करके अननेसेसरी क्लास को 1 घंटा 2 घंटा का करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैटर हम 30-40 मिनट में अपना पूरा कवर कर ले रहे हैं, वही चीज़ जो है 2-2 घंटे की 3-4 क्लासेस में कवर करें, तो वो उतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट भी पढ़ा रही हूँ। अगर कहीं पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई डाउट्स आते हैं या कोई चीज़ होती है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखो, हम लोग मॉडिफिकेशंस देख रहे थे फंगल हाइफी के। तो प्रोजेनकाइमा हमने देख लिया था, स्यूडो प्रोजेनकाइमा देख लिया था, राइजोमॉर्फ देख रहे थे हम। ठीक है, तो राइजोमॉर्फ में कैसे हो जाते हैं हाइफी, कॉर्ड लाइक हो जाते हैं ना, कॉर्ड लाइक हाइफी हो जाते हैं। किस तरीके से, ऐसे ऐसे करके कॉर्ड टाइप बन जाता है। ठीक है, अब देन नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्लेरोशिया, स्क्लेरियोटा, बल्कि स्क्लेरियोटा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये डार्क ग्लोबोज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इंटरविंग्ड हाइफी, ये इस तरीके से पूरा बर्ड शेप में हो जाता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो डार्क ग्लोबोज लाइक इंटरविंग्ड हाइफी, इंटरविंग्ड हाइफी। ठीक है, और ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। ये किस में देखने को मिलता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया में हमें देखने को मिलता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया के बाद नेक्स्ट हमारा जो मॉडिफिकेशन है हाइफी का, वो हो जाता है एप्रेसोरियम, एप्रेसोरियम। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए होता है, ये जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं उन में होता है, प्रेजेंट इन पैरासिटिक फंजाई फॉर अटैचमेंट विद होस्ट, फॉर अटैचमेंट यानी कि होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए ये प्रेजेंट होता है, अटैचमेंट विद होस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, ये होता है हाइफल नियर्स, या इसको हम हाइफल ट्रैप्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें प्रीडेशियस फंजाई में देखने को मिलता है, प्रीडेशियस। ऊपर हमने 4 तरीके की प्रीडेशियस फंजाई देखी थी ना, आर्थ्रोबोट्रिस, डक्टाइलेला, डक्टाइलेरिया और जूफेकस। देन नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक, नेक्स्ट टाइप का मॉडिफिकेशन है, ये भी हमें पैरासिटिक फंजाई में देखने को मिलता है, इन पैरासिटिक फंजाई
और ये किस लिए होता है, ये न्यूट्रिशन के लिए होता है, इन न्यूट्रिशन। तो हमने पैरासिटिक फंजाई में 2 तरीके के मॉडिफिकेशन देखे, एक तो हॉस्ट्रिया देखा जो कि न्यूट्रिशन के लिए होता है, और दूसरा एप्रेसोरियम देखा जो कि अटैचमेंट विद होस्ट के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट हमारा रह जाता है वैम, यानी कि वेसिकुलर आर्बेस्क्युलर माइकोराइजा, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं, ये हमें किस में देखने को मिलता है, वैम जो हमें देखने को मिलता है इन एंडो माइकोराइजा में, ठीक है। और हार्टिंग नेट लास्ट जो है हार्टिंग नेट, ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें इन एक्टो माइकोराइजा में, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे का टॉपिक जो है इसको हम कवर करते हैं, या अभी देख लेते हैं। अभी कितना टाइम हुआ है, 30 मिनट्स की क्लास हुई है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग आगे का थोड़ा सा और देख लेते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अभी देख लेते हैं, और बाकी जो है फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रूटिंग बॉडीज़, अच्छा कंपैरेटिव है, एनालिसिस भी बचा हुआ है अभी। तो एक काम करते हैं, चलो इस क्लास को अभी हम पार्ट 1 करके डाल देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास जो है कल आपको संडे को 2 क्लासेस मैं प्रोवाइड करा दूँगी, जिसमें आपका फंजाई जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज ये क्लास आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली आज सैटरडे है ना, 5 o'clock पर आपको मिल जाएगी। देन जो है कल हम इस फंजाई को कंप्लीट कर लेंगे, एंड नेक्स्ट जो है संडे को हमारा जो रिवीजन PYQs का सेशन है उसको भी मैं ट्राई करूँगी कि इवनिंग में हम उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, टेक केयर।